जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद केके में। बिहार पुलिस 21,391, जी हाँ 21,391 में अगर आप रिजल्ट चाह रहे हैं तो जो भी मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ उसको करें और जो भी मैं बताया हूँ आपको पढ़ने के लिए उसको अवश्य पढ़ें। साथ ही साथ मैं सब्जेक्ट वाइज भी टेस्ट आप लोग को करा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट। उसके अलावा मैं NCERT से भी आपको करा रहा हूँ और प्रीवियस ईयर भी करा ही रहा हूँ। तो अगर ये सब कुछ करते हैं और जो भी किताब मैं बताया हूँ उसको अगर पढ़ते हैं तो ये मान लीजिए कि 21,391 में एक सीट आपका बिल्कुल होगा। यह बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट का 9वां वीडियो है। इससे पहले 8 वीडियो मैं दे चुका हूँ। बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर बना है, न्यू पैटर्न करके लिखा हुआ है बिहार पुलिस प्रैक्टिस सेट न्यू पैटर्न। उसमें आपको सारे प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे। अगर इनका PDF चाहिए उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन करना होगा। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ लिंक दिया हुआ है, लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ जा कर के आप निःशुल्क बिना कोई सहयोग राशि के आप प्राप्त कर सकते हैं PDF। जितने भी PDF हैं अब तक मेरे द्वारा दिए गए सब आप निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए 50 प्रश्नों का यह संग्रह होगा। इसमें साइंस के, अर्थशास्त्र के, कहने का मतलब है कि टोटल सारे सब्जेक्ट होंगे। तो चलिए आनंद लेते हुए हम इसको कराते हैं। ओके, पहला प्रश्न, नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप क्या कहलाता है? वैसा पादप जो नर पुष्प को भी जन्म दे और स्त्री पुष्प को भी जन्म दे, वैसे पादप को उभय लिंगाश्रय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उभय लिंगाश्रय। प्रश्न संख्या 2, परावैंगनिक किरणों से पादपों की रक्षा करने वाला वर्णक है। कौन ऐसा पिगमेंट है जो परावैंगनिक किरणों से पादपों को बचाता है? तो उस पिगमेंट, उस वर्णक का नाम है फाइकोसाइनिन। जी हाँ, फाइकोसाइनिन। कोई दिक्कत नहीं। देखिए प्रश्नों को बिल्कुल आप एक बार वीडियो देखेंगे तो अगर आप सोच रहे हैं कि सब याद हो जाए तो एक बार में सब नहीं याद होता है। कुछ याद होगा आपका, 40-50% याद होगा। जो PDF में दूंगा उस PDF को जब देखिएगा तो थोड़ा और याद होगा। और आखिरी बार जब एग्जाम डेट नज़दीक आ जाएगा तब तीसरा राउंड और फाइनल राउंड आपको PDF के द्वारा लगाना है और तब जाकर के आपका पूरा हो जाएगा। एग्जाम में जाएंगे बम बम करते आएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूँ कि अगर जो मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ है सबको ईमानदारी से पढ़े हैं तो आप अन्य छात्रों से बेहतर करके आएंगे और मुस्कुराते हुए आएंगे परीक्षा केंद्र से। समझ गए? तो बिल्कुल चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? सभी लोग जानते हैं लाइकोपिन। जी हाँ, लाइकोपिन। अगर ऑप्शन में लाइकोपिन ना दे और दे दे कैरोटीनाइड, क्या दे दे? कैरोटीनाइड, तब अब आप कहेंगे कि क्वेश्चन गलत है। तो जो लाइकोपिन है यह एक प्रकार का कैरोटीनाइड ही है, ठीक ना? तो कैरोटीन भी दे दे या कैरोटीनाइड दे दे या लाइकोपिन दे दे, तो बिल्कुल ध्यान रखना है कि यही आंसर होने वाला है। चलिए, अम्लीय वर्षा में प्रायः क्या अधिक मात्रा में होता है? आप लोग जान रहे होंगे कि SO2 और NO2 यही होता है ना अम्लीय वर्षा में। अब आपसे पूछे कि अम्लीय वर्षा में सर्वाधिक मात्रा में क्या होता है, तब बताएंगे कि H2SO4। आप कहेंगे कि सर SO2 और NO2 तो H2SO4 कैसे आ गया? तो SO2 और NO2 और प्लस जल जब मिलता है ना तो सर्वाधिक मात्रा में H2SO4 का निर्माण होता है। चलिए, 100 डेसिबल का शोर, शोरू नहीं है शोर है, का प्रबलता स्तर संगत होगा। 100 डेसिबल का जो शोर है किसके बराबर होगा? यंत्र कारखानों के शोर से वह मैच करेगा। कहने का मतलब है कि यंत्र कारखानों के शोर में भी उतना ही लगभग होता है डेसिबल। 6 नंबर प्रश्न, ऐसे परमाणुओं को जिनके प्रोटॉन की संख्या समान, प्रोटॉनों की संख्या समान हो परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न हो, क्या कहलाती है? तो जब प्रोटॉनों की संख्या समान होता है ना तो समस्थानिक हो जाता है और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न होना चाहिए। प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न, तो यह हो जाता है समस्थानिक। ध्यान दीजिएगा। स्वपरागण का परिणाम क्या होगा? तो अंतर प्रजनन। ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या 8, वनस्पति जगत की गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन होते हैं?
वनस्पति जगत की गैर हरित विषमपोषी पौधे जो हैं वह फंजाई होते हैं। कौन होते हैं? फंजाई होते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 9, जल संवर्धन पौधे के दर्शन की एक विधि है जिसमें किसका प्रयोग नहीं होता है? जल संवर्धन में ये बिना मिट्टी के पौधों को उगाया जाता है, हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, जल में पौधों को उगाना, है ना, मिट्टी का उपयोग नहीं करते हैं। तो इसमें किसका प्रयोग नहीं होता है? तो मिट्टी का प्रयोग जो है वह नहीं होता है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को क्या कहते हैं? तो थैलोफाइटा जो है यह शैवाल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? स्वपोषित थैलोफाइटा वाले क्लोरोफिल को शैवाल कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 11, उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? उच्च ऑक्टेन उत्प्रेरक के रूप में, ईंधन उत्पादन में उत्प्रेरक रूप में किसका? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 13, अमोनिया यूरिया में बदला जाता है किसके द्वारा? तो यकृत के द्वारा। जी हाँ, यकृत के द्वारा अमोनिया को यूरिया में बदल दिया जाता है, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14, निगम मूल्य क्या है? यह बाजार मूल्य से कम मूल्य होता है, निगम मूल्य कहलाता है। बाजार मूल्य से जो कम मूल्य होता है वह निगम मूल्य कहलाता है। प्रश्न संख्या 15, महाबेली गंगा कहाँ की सबसे लंबी नदी है? तो श्रीलंका, वही श्रीलंका जो लटका हुआ है भारत के मैप के बगल में, देखे हैं ना, छोटा सा, वहाँ की सबसे लंबी नदी महाबेली गंगा है, ध्यान दीजिएगा। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, महाबेली गंगा कहाँ की नदी है? महाबेली गंगा किस देश में बहती है? तो गंगा समझ के भारत मत मार दीजिएगा, श्रीलंका। सिंधु सभ्यता के घरों में कमरा आमतौर पर होता था। सिंधु सभ्यता के जो घर होता था वो कमरा, जो रूम होते थे, रूम्स, वह आंगन के आसपास बने होते थे। प्रश्न संख्या 17 की बात करें, जनसंख्या के आकार, क्षेत्रीय वितरण और उसकी संरचना तथा जन्म, मृत्यु, प्रवास और उम्र बढ़ाने के कारण समय के साथ जनसंख्या कैसे बदलता है, इन सभी चीज़ों का जो है अध्ययन वह डेमोग्राफी कहलाता है। सीधा सा मतलब कि जनसंख्या से संबंधित जो अध्ययन है वह डेमोग्राफी कहलाता है, ध्यान दीजिएगा। किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो आपको पता है राजस्थान में नाहरगढ़ किला स्थित है, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया प्रश्न। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु कब हुई थी? तो 1605 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? 1605 ईस्वी को। अकबर राजा कब बना था? तो 1556 ईस्वी को। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, बिहार राज्य में कहाँ विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है? तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में बनाया गया है, तो ध्यान दीजिएगा। बढ़िया प्रश्न है, बिहार से है तो पूछेगा। फतेहपुर सीकरी को बनवाया था, किसने बनवाया था भैया? अकबर के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा फतेहपुर सीकरी को बनवाया गया था। संविधान की व्याख्या करने के लिए भारत में उच्चतम प्राधिकार कौन है? उच्चतम मतलब सबसे ऊपर संविधान की व्याख्या करने का अधिकार किसको है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, यानी उच्चतम न्यायालय, ध्यान देना है, सर्वोच्च की बात की जा रही है। किसके शासनकाल में भारत की राजधानी कोलकाता से नई दिल्ली स्थानांतरित हुई? कोलकाता से दिल्ली, ठीक ना, कोलकाता से दिल्ली हुई थी, नई दिल्ली नहीं हुई थी। तो वह लॉर्ड हार्डिंग था। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग। चलें आगे। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिम भरे कार्य कारखानों में नहीं लगाया जा सकता है? तो ऐसा अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है। किसमें? 24 में। 14 वर्ष 24, 4 ऐसे रिलेट करके याद करिएगा, 14 से 24। ओके, अनुच्छेद 24। भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है कहाँ? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, अक्सर लोग फंस जाते हैं इसमें। अगर ऑप्शन दे दे केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, या संसद में, तो बहुत सारे लोग सोचेंगे संसद में। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने का जो प्रस्ताव है वह राज्यसभा में लाया जाता है। हाँ, ये सत्य है कि बाद में भले लोकसभा में उसको भेजा जाता है, लेकिन लाया कहाँ जाता है प्रस्ताव? राज्यसभा में। क्यों? क्योंकि
उपराष्ट्रपति जो होते हैं वह राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। ध्यान देना है ये बात। प्रश्न संख्या 26, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट का आधार तैयार किया गया था। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट था उसका आधार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा तैयार किया गया था। प्रश्न संख्या 27, भारत के निम्नलिखित तेल रिफाइनरी को पश्चिम से पूरब यानी कि गुजरात से असम में सजाइए। तो कोयली, फिर मथुरा, फिर हल्दिया और आखिरी में असम वाला बोंगाईगांव। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा, चारों कोयली, मथुरा, हल्दिया और बोंगाईगांव। दक्षिणावर्त घूमने वाला ग्रह यानी दक्षिणावर्त घूर्णन करता है कौन? तो शुक्र। ध्यान रखेंगे। भारत का नेपोलियन कहलाता है। बहुत ही लो ग्रेड क्वेश्चन है, बच्चे जानते हैं, जिन्होंने कभी इतिहास नहीं पढ़ा है वो भी बता देगा कि भारत का नेपोलियन जो है वह समुद्रगुप्त को कहा जाता है। चलिए बच्चों, प्रश्न संख्या 30, कौन सा कालक्रम सही है? और खिलजी, तुगलक, लोदी, सैयद, इसको सही क्रम में रखना है। तो सबसे पहले गुलाम वंश, तो उसको छोड़ देते हैं क्योंकि उसका नाम नहीं है। फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद और तब लोदी, यानी कि 1 2 4 3। जी हाँ, 1243 राइट आंसर। बलवंत राय मेहता कमेटी ने सुझाव दिया था, 3 स्तर का सुझाव दिया था, ग्राम, ब्लॉक और जिला। तो ध्यान दीजिएगा। बलवंत राय मेहता समिति गठन तो 1957, ये भी ध्यान देना है। चलिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया? उपराष्ट्रपति के अभी हमने जाना कि केवल राज्यसभा में प्रस्ताव लाया जाता है, लेकिन किस अनुच्छेद के तहत उनको हटाया जा सकता है प्रक्रिया? तो अनुच्छेद 67। वहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग पूछे तब क्या बताएंगे? 61, अनुच्छेद 61। ध्यान देना है। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिमी चंपारण। ध्यान देना है। चलिए 34, भारत में राष्ट्रीय मांस तथा पोल्ट्री पर संस्करण केंद्र कहाँ स्थित है? तो मांस तथा पोल्ट्री पर संस्करण केंद्र जो है वह नई दिल्ली में स्थित है, न्यू दिल्ली। ओके। प्रश्न संख्या 35, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। तो बांदीपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है यह कर्नाटक में है। कहाँ में? कर्नाटक में। तुंगभद्रा, नागरहोल, ये सारे कर्नाटक में हैं। ठीक ना। चलिए, तुल्लु राजवंश की स्थापना किसने की थी? तो तुल्लु राजवंश की स्थापना वीर नर सिंह ने की थी। किसने? वीर नर सिंह ने। ओके। चलिए, प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है डच KLM। ध्यान दीजिएगा, प्राचीनतम अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन है डच KLM। ओके। चलिए, शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी के मार्ग में पाया जाता है? तो यह कावेरी नदी के मार्ग में शिव समुद्र जलप्रपात पाया जाता है, कावेरी नदी। ध्यान दीजिएगा। पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं, वह व्यक्ति का नाम बताइए जो पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान हैं। तो CK नायडू। कौन नाम है? CK नायडू। ध्यान दीजिएगा। चलिए, प्रश्न संख्या 40, बेडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ निवास करती है? तो निवास करती है यह मुंगेर जिले में। बेडिया नामक जो जनजाति है वह बिहार के मुंगेर जिले में निवास करती है। बिहार की द्वितीय भाषा उर्दू है। ध्यान दीजिएगा, बिहार की द्वितीय भाषा क्या है? उर्दू। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष आरंभ हुआ था? तो चर्चित बहुत ज्यादा है, यह हुआ था 1857। ये इसको 1857 सिपाही विद्रोह के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन कहलाता है, प्राचीन इतिहास के अवशेषों का अध्ययन कहलाता है क्या? पुरातत्व विज्ञान। ओके। चलिए, कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? कुतुब मीनार का जो निर्माण पूरा था वह इल्तुतमिश ने कराया था। और शुरुआत किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ओके। लास्ट किसने किया था? इल्तुतमिश। महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उसका नाम क्या है? महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर जहां उनका जन्म हुआ था वहां एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण कराया गया है, उस स्मारक का नाम पूछा जा रहा है तो बताएंगे कृति मंदिर। क्या? कृति मंदिर।
46। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले मूल्य नियंत्रण यानी बाजार प्रणाली भी यही लागू किया था, तो ध्यान देना है ये, अलाउद्दीन खिलजी। राष्ट्रकूट, प्रतिहार और पाल एक त्रिपक्षीय संघर्ष होता था, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार तीनों के बीच, उसी का नाम पूछ रहा है त्रिदेशीय संग्राम, उसी को त्रिपक्षीय संग्राम भी कह सकते हैं। भारत में सूरी वंश का संस्थापक तो शेर खान है, सूरी वंश का संस्थापक। मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी? तो शाहजहां की बेगम मुमताज महल थी, जिसके नाम पर उसने ताजमहल भी बनवाया। वो ताजमहल कहाँ में है? आगरा में है। ओके, चलिए 50 नंबर क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत जो हुई है वह कहाँ से हुई है? स्वतंत्रता से पहले जो बिहार में किस श्रम आंदोलन की शुरुआत हुई है वह जमालपुर से हुई है। कहाँ से? जमालपुर से। तो 50 प्रश्न थे दोस्तों, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए ही तैयार किए गए थे, है ना। तो अगर आप भी चाह रहे हैं कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 में इस बार सिलेक्शन आपका हो ही, तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ईमानदारी पूर्वक पढ़ें, PDF का भी ध्यान रखें, उसको भी पढ़ें। और जो भी देखिए, ये नहीं कि केवल जो ये पढ़ा रहे हैं उसी से होगा, नहीं, उसके अलावा मैं भी बताया हूँ कि क्या क्या पढ़ना है, वीडियो में बना चुका हूँ, तो उन चीज़ों को भी पढ़ना है। ये नहीं कि इसी पर छोड़ दीजिएगा और कहिएगा बाद में कि कब बोले थे कि इतने से हो जाएगा, तो इतना से नहीं होगा, सीधी बात, नो बकवास। पढ़ना तो पड़ेगा, जो बताया हूँ कुछ किताबें हैं उनको भी पढ़िए, 2 बार 3 बार रिवीजन करिए किताबों को, तब जा करके रिजल्ट होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।